Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, today we will start the revision work from chapter 20. Then after we will see chapter 19, then after 18, and we will move backside because chapter 12 to 16 already discussed and revised. So we will start from chapter 20. So let's start. Beta, you can see here chapter 20, governing ourselves. In this lesson, first of all, we will discuss about the World Bank. World Bank, first one is Electoral College. Beta, when there is an election of president, it perform election, it perform as Electoral College. What is Electoral College? A body of electors chosen to elect the president. बेटा ये बॉडी होती है किस चीज़ की? इलेक्टर्स की। मतलब जैसे कि हम लोग बेटा MP MLAs का इलेक्शन होता है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। तो ये बेटा जो कॉलेज बनाया गया है इलेक्टोरल कॉलेज, ये इसलिए बनाया गया है कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्टर्स के लिए, और इनमें राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर और स्टेट असेंबलीज के भी मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। इन सभी लोगों को मिला करके जो इलेक्टर्स बॉडी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। नेक्स्ट इज डीम्ड फिट। डीम्ड फिट का मतलब होता है कंसीडर्ड फिट और सुटेबल, मतलब जो उपयुक्त हो, जो फिट हो बिल्कुल वो। नेक्स्ट है बेटा मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी। वी विल सी फर्स्ट वन इज you have to match column A with column B. I have written here the right answer of the match. So first one is defense, foreign policy, central taxation, economic planning. Beta these work is related with which list? Union list. First of all, I want to tell you there are three types of list: स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में बेटा वो सारे जो है आइटम्स होते हैं या वो सारी चीज़ें होती हैं जिन पे कि डिसीजन लेने का या उनको काम करने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और दूसरा होता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में जो भी चीज़ें आती हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है और उसको इस हिसाब से काम करती है। और थर्ड होता है बेटा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीज़ें शामिल होती हैं, जो भी मुद्दे शामिल होते हैं, उनमें स्टेट और सेंटर दोनों ही गवर्नमेंट मिल करके काम करती है और दोनों लोगों की लाइबिलिटीज़ होती है, दोनों बॉडीज़ की। सो बेटा डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, central taxation and economic planning, these things are related with union list. Next is education, agriculture, law and order of a state. बेटा जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, एग्रीकल्चर की, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ स्टेट मतलब राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वह है स्टेट लिस्ट एंड इट इज़ द these all are the subject of state government. Next is Council of States. Beta Council of States is related with Rajya Sabha. It is also called the Council of State, that is Rajya Sabha. Next is Chief Justice of the Supreme Court. Beta Chief Justice of Supreme Court is called the Chief Judge of the Supreme Court, that is Chief Justice of India. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है बेटा? जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज होता है। नेक्स्ट है बेटा हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल किसे कहा जाता है? लोकसभा को। हाउस ऑफ पीपुल इज कॉल्ड लोकसभा। एंड नेक्स्ट वन इज बेटा है
Circle the correct options. In this section, you have to choose the correct one and you have to circle the correct answer. First one is the Prime Minister of India is appointed by the. बेटा जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है? दिस व्हाट विल बी द आंसर बेटा हियर? प्रेसिडेंट. इट इज अपॉइंटेड बाय the Prime Minister of India is appointed by President. Oath taking is performed by the President, and the highest court in state is called the High Court / Supreme Court. Okay, highest court state का क्या है बेटा? स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट कोर्ट होता है हाई कोर्ट. Next is the chairman of Rajya Sabha is the vice president / Prime Minister of India. जो chairman होता है राज्य सभा का वो कौन होता है बेटा? वो होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? chairman of राज्य सभा vice president होता है या prime minister? The answer will be vice president. Okay. Next is the number of person appointed by the president for the राज्य सभा is. बेटा कितने मेंबर हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है राज्यसभा के? यस स्टूडेंट, द आंसर विल बी 12. इट विल बी द करेक्ट आंसर. एंड it's all about our today's class, and now in the next class we will see the remaining part. Okay, thank you, have a nice day.